आइए, आज जो अपने बात करने जा रहे हैं और उसका जो नाम है CSR, ठीक है ना, CSR। अभी ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की टाइप की कोई रिपोर्ट आई है, उस पर हम बात करेंगे। CSR ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, कई मायने में महत्वपूर्ण है। इसका पूरा नाम होता है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आइए, ये क्या है, CSR क्या है, ये क्या है, इसके नीचे लिखना, किसी औद्योगिक इकाई का समाज या पर्यावरण के प्रति नैतिक दायित्व। किसी औद्योगिक इकाई का समाज या पर्यावरण के प्रति नैतिक दायित्व। तो नैतिक दायित्व बनता है, कोई भी कंपनी है, ठीक, ये शुरू से चला आ रहा है। CSR CSR बोलते रहते थे हम, चलता रहा सारा मामला। इसमें क्या है, इसमें यह कहा गया है कि जैसे कोई भी कंपनी है, कोई भी औद्योगिक इकाई है, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पर्यावरण का प्रदूषण करती है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक भी बनाती है, तो प्लास्टिक तो आ रहा है ना, कोई फैक्ट्री है, धुआं बाहर निकल रहा है, नहीं तो जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं वो। भाई जगह किसके लिए, रहने के लिए, सिंपल सी बात है, रहने के लिए जगह है। तो जब कोई कंपनी होती है या कोई औद्योगिक इकाई होती है, ये जो अपना काम करती है तो उससे प्रॉफिट कमाती है। कमाना भी चाहिए, काम कर रहे हैं तो उसको उतना मिलना चाहिए। लेकिन इसमें यह कहा गया कि जब आप कोई कंपनी चलाते हो, फैक्ट्री चलाते हो, औद्योगिक इकाई चलाते हो, तो आप समाज के जो संसाधन है उनका इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने कोई फैक्ट्री खोली, तो उससे धुआं उठेगा। अब उससे धुआं उठेगा तो वायु प्रदूषण हो रहा है। वायु प्रदूषण हो रहा है तो फिर आप तो कमा रहे हो और वायु प्रदूषण कर रहे हो। तो उसमें जो जो ठेला चलाता है, जो नए बच्चा पैदा हुआ है, उसका क्या दोष है, समझे ना भाई, उसका क्या दोष है। आपने तो पैसा कमा लिया, लेकिन आपने एक संसाधन को दूषित कर दिया, ठीक है ना। आप जमीन को दूषित कर देते हो, यूरिया बनाते हो, यूरिया दी जाती है, जमीन दूषित हो गई, मृदा प्रदूषण हो गया। मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ये सब क्या है, एक औद्योगिक इकाई के डायरेक्ट व इनडायरेक्ट, आप कह सकते हो कि इसके लिमिटेशंस हैं सारे, है ना ये। तो इससे फिर क्या करें, इसमें यह कहा गया कि आप समाज के लिए कुछ करो, आपका नैतिक दायित्व होना चाहिए, कहा गया इनको, तो ये करने भी लगे, ठीक है। अब कहा गया तो मर्जी है भी, करो तो करो, ना करो तो ना करो। मुफ्त में हॉस्पिटल खोलो, चिकित्सा शिक्षा के संबंध में जो भी आप देना चाहते हो दे दो, कुछ पैसा दे दो, ये बात कही गई। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, अब ऐसे तो देखिए कौन देता है, ऐसे तो कोई नहीं देता। जैसे मान लीजिए आपको कह दो यार 10 रुपए गाय के नाम पर दे दो, तो कहीं नहीं देंगे, कहीं दे देंगे। कोई बहुत ज्यादा ही है वो 20 दे देगा, ऐसे है।
लेकिन 2013 के अंदर एक कानून बनाया गया और उस कानून में यह कहा गया कि आपको देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा आपको। 2013 के अंदर आया था। समय समय पर इसमें संशोधन होते गए। अब ये जो संशोधन है उसकी बात करेंगे अपने। सबसे पहले उस एक्ट की बात करते हैं। लिखिए, संबंधित अधिनियम। उसका नाम है कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट 2013। तो कंपनी एक्ट 2013 का संबंध किससे है? CSR से है। एक तो यही चीजें आपके लिए जानकारी के लिए बहुत आवश्यक है। 2013। अब इसके अंदर जो बात है उसको ध्यान से लिखना है। वो क्वेश्चन है, इसमें लिखो, इसके तहत कंपनी को अपने पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभों शुद्ध लाभ मतलब आप कह सकते हो नेट वेल्थ। शुद्ध लाभों के औसत का 2%, अंडरलाइन करो 2% को, 2% सामाजिक गतिविधियों पर खर्च करना होगा। अब शुद्ध लाभ तो आप समझ गए, सारा खर्चा निकालकर जो आपका पास प्रॉफिट होता है वो शुद्ध लाभ का 2%। जैसे मान लीजिए आपने 3 सालों के औसत में, मान लीजिए समझाने के लिए कह रहा हूं, 100 रुपए कमाए, 100 रुपए आपका शुद्ध लाभ है, ठीक है ना, खर्चा निकालकर। तो आपको 2 रुपए जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक दायित्व है, जैसे पेड़ लगाना, शिक्षा, चिकित्सा, इन पर आपको देना पड़ेगा। इससे पहले नहीं था। इससे पहले कहते दे दो, देते भी थे, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन दोनों बातों में बड़ा फर्क है। एक तो देना पड़ेगा, एक देना ही पड़ेगा। कानून बना देना ये बड़ी बात होती है। तो अब ये देते हैं, नहीं देते हैं तो उचित कार्रवाई होती है। तो कितना देना पड़ेगा? 3 वर्षों के शुद्ध लाभों का 2%। लेकिन अब कौन सी कंपनी दे, इसकी जानकारी होनी चाहिए। हर कंपनी तो इसके अंदर दायरे में आ नहीं सकती। कंपनी कौन सी? लिखिए, भाई जिसका नेटवर्थ, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं निवल मूल्य। भाई कंपनी का अपना एक मूल्य होता है ना, भाई ये कितने करोड़ की कंपनी है, वो नेटवर्थ जो हो 500 करोड़ से अधिक, 500 करोड़ से अधिक हो, मतलब ऐसी कंपनी जिसका नेटवर्थ, निवल मूल्य 500 करोड़ से अधिक हो, मतलब उस कंपनी में इतना इन्वेस्ट किया गया हो, इतने, उसको यदि बेचो तो 500 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना भाई। जैसे इस संस्थान को बेचो तो इसमें 1-2 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, ये उसका नेटवर्थ हो गया, ठीक है। तो अपने तो दायरे में है नहीं ये। दूसरा, या तो ये हो
या यहां पे लिखिए कुल कारोबार। कुल कारोबार को आप ऐसे समझ सकते हो, टर्नओवर, इसका टर्नओवर कितना है। कुल कारोबार 1000 करोड़ से अधिक हो। कुल कारोबार 1000 करोड़ से अधिक हो, मतलब टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है, कितना कंपनी के पास आया कितना, खर्चा खुर्चा सब उसके अंदर है। टर्नओवर वो होता है 1000 करोड़। लाभ नहीं है, समझना, टोटल आया कितना, टर्नओवर ये होता है। या शुद्ध लाभ 5 करोड़ से अधिक हो। शुद्ध लाभ 5 करोड़ से अधिक हो। समझ में आई। इसमें जो काम की बातें हैं वो ये है, कौन सी कंपनी इसके अंदर शामिल होगी सीएसआर के अंदर। तो सीएसआर के अंदर वो कंपनी शामिल होगी जिसका निविल मूल्य 500 करोड़ से अधिक हो, ठीक है, और जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ से अधिक हो, और जिसका शुद्ध लाभ 5 करोड़ से अधिक हो। वो कंपनी सीएसआर के दायरे में आएगी और उसे अपने 3 वर्षों के शुद्ध लाभों का 2% सामाजिक गतिविधियों पर खर्च करना होगा। ये सामाजिक गतिविधियां कौन कौन सी हो सकती है, जैसे भूख उन्मूलन, शिक्षा, चिकित्सा, इसकी सूची है लंबी, लैंगिक समानता, ठीक है ना, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी खर्च कर सकते हैं, जो भी है ये सब इसके अंदर आएंगे। और एक पर्यावरण तो देखिए होता ही होता है, बेसिकली पर्यावरण को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। चलें, अब एक्ट बना दिया, ठीक है, अब ये करना पड़ेगा आपको। फिर इस एक्ट में ये चीज समझ में आ गई। अब ये जो एक्ट है इसमें एक संशोधन किया गया 2014 में। लिखिए, सीधा लिख दीजिए, सीएसआर को अनिवार्य करने वाला, सीएसआर को अनिवार्य करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। सीएसआर को अनिवार्य करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। क्लियर, ये है। फिर एक संशोधन और हुआ इसमें, इस कानून के अंदर, ये हुआ 2019 के अंदर। 2019 में एक संशोधन और हुआ। लिखिए, यदि कोई कंपनी सीएसआर की राशि को एक निश्चित अवधि में खर्च नहीं करती है, यदि कोई कंपनी सीएसआर की राशि को एक निश्चित अवधि में खर्च नहीं करती है, तो यह राशि केंद्र सरकार के
स्पेशल अकाउंट में चली जाएगी, केंद्र सरकार के विशेष खाते में चली जाएगी। चले, अब ये केंद्र सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेशल अकाउंट कौन से होते हैं? जैसे आप कह सकते हो प्रधानमंत्री राहत कोष, जैसे आप कह सकते हो क्लीन गंगा फंड। भाई गंगा को भी तो क्लीन करना है ना। मां गंगे तेरा पुत्र आ गया है, तेरा बेटा आ गया है, आया था ना 2014 में एक आदमी। अब तो गंगा तेरे को मैं आया हूं, तेरे को साफ करके रहूंगा। हो गई होगी थोड़ी मोटी, तो वो तो कोई बात नहीं। चलो, मां गंगा का यदि पुत्र आ गया है तो फिर तो होगी भाई। तो क्लीन गंगा फंड चले, ये रही जी सारी बात। अब मेरी बात आप समझ गए होंगे ये होता क्या है। अभी ये चर्चा में क्यों आया है? तो पुराना मामला। क्वेश्चन ऐसे है कि चर्चा में इसलिए आया, इसमें यहां पे लिखिए अपडेट, इसको ऐसे मत करना, सीधा लिखो अपडेट। लिखिए पिछले 5 वर्षों में पिछले 5 वर्षों में एक 14,771 करोड़ रुपए, मतलब आप कह सकते हो कि 1,14,771 करोड़। मोटे तौर पर आप कह सकते हो कि 1,15,000 करोड़। पिछले 5 वर्षों में लगभग 1,15,000 करोड़ CSR के तहत खर्च किए गए। के तहत खर्च किए गए। कहीं दिखा क्या? के तहत खर्च किए गए। लेकिन इसकी जांच में यह पाया गया कि भाई खर्चा तो पता लग गया, इतना किया गया है, वो तो डॉक्यूमेंट होता है ना सारा। लेकिन इसकी जांच में यह पाया गया है कि इस राशि का प्रबंधन इस राशि का प्रबंधन कंपनियां इस प्रकार करती है। इस राशि का प्रबंधन कंपनियां इस प्रकार करती है कि इसका 65%, मतलब जितना वो खर्च करते हैं, इसका 65% उनके खाते में वापस चला जाता है। 65% उनके खाते में वापस चला जाता है। मतलब यदि उसने 100 रुपए खर्च किए हैं तो 65 उन्हीं वापस चले जाएंगे उनके, और 35 आएंगे। ये रिपोर्ट है, समझे बात को? 65% उनके खाते में वापस चला जाएगा। जैसे क्या करेंगे ये करते कैसे हैं? जैसे कोई एनजीओ बना दिया, पता लगा ये खुद का ही है वो उनका खुद का ही है, एनजीओ लगा दिया। अब जिसका खुद का एनजीओ होगा, इतने खर्च कर दिए, 1 लाख खर्च कर दिए, पता लगा उसमें खर्च ही 15,000 किए थे, लेकिन बिल तो बनाया जा सकता है ना। ये कोई ट्रस्ट बना दिया खुद के नाम से, हमारा ट्रस्ट है जी, महिला ट्रस्ट, और पता लगा उसमें कोई खर्चा है नहीं, दिखा दिया ये होता है, इसमें ये होता है, ये करते हैं, अब ये ग्राउंड बना हुआ है, वैसे बना हुआ है, दिखा देते हैं ना सारी चीजें। पता लगा वहाँ ग्राउंड है नहीं, वहाँ खेती हो रही है, क्या यही ग्राउंड है? कोई बेचारा कोई आता है कि जी हमें देखना है कि ग्राउंड कहाँ है, क्या क्या आप तो आइए इधर चाय पीजिए, थोड़ा सा सरकार देते हैं, हो गया काम। हाँ जी ग्राउंड है, ये है। तो ये है जी आपका CSR। ध्यान रखना है CSR होता क्या है, 2% क्या है, और
कौन सी कंपनियां इसके अंदर शामिल होती है। ठीक, चलिए जी, इसके आगे की बात कल।